वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ने मेरे चैनल पर प्री क्रिसमस व्लॉग का देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक इट आउट। तो आज मैं जा रही हूँ अपना क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए। तो लेट्स सी कैसा होता है। हम दोबारा से आ जाए मामू साथ, और ये रहे हमारे प्यारे मामू। मीशू उनके पास है, थोड़ा सा इरिटेटेड है क्योंकि नींद में है, शायद थोड़ा सा सोएगा थोड़ा सा फिर ठीक हो जाएगा। एंड हेयर इज पीहू, ये रहा पीहू। तो अब हम चलते हैं और देखते हैं कहाँ जाते हैं, कहाँ मामा जी हमें लेके जाते हैं क्रिसमस ईव मनाने के लिए। सो लेट्स गो एंड सी यू देयर। तो अब हम पहुंच चुके हैं एलांटे मॉल। एलांटे मॉल में पार्किंग बहुत नीचे थी, तो हमने अपनी कार पार्क करी थी ग्राउंड 2 पे, यानी कि बेसमेंट नंबर 2। बहुत बड़ी पार्किंग थी, तो पार्क करने की कोई खास दिक्कत आई नहीं। तो वहाँ साथ ही में एस्केलेटर था, तो हम ऊपर आ गए थे। और ऊपर आने के बाद बहुत सारे स्टोर्स थे। आई एम श्योर आप सब इन स्टोर से बहुत अच्छे से नोन होंगे। बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, कुछ फॉरेन ब्रांड्स हैं, कुछ इंडियन फ्रेंचाइज हैं। अब हम यहाँ पे पहुँच गए थे। बच्चों को मैंने पहनाया था क्रिसमस का आउटफिट। मिशू को भी पहना दी थी शर्ट, और पीहू को भी रेड आउटफिट भी पहनाया था। आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा भीड़ थी। यहाँ पे डेकोरेशन बहुत अच्छी थी, बिकॉज मुझे सुनने में आया था कि यहाँ पे इन्होंने पांडा हाउस बनाया है, और उसमें बनाए हैं उन्होंने 2 एक्टिविटी राउंड्स, जिसमें शायद एक फेस पेंटिंग का है और एक हैंड पेंटिंग का है। बहुत ज़्यादा रश था आज के दिन, बट एनी हाउ बच्चों ने बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे थे। मिशू को मैं रबर बैंड लगा के आई थी, क्योंकि उसके हेयर्स अब थोड़े थोड़े आंखों में आने लगे हैं, जिससे वो थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है, तो इसलिए मैंने उसको लगा दिया था हेयर बैंड। मैंने यहाँ पे वेयर अप किया है वेलवेट का मैरून कलर का सूट, और ऊपर पहना था मैरून कलर का ही कोट, एंड इट वॉज लुकिंग सो नाइस एज इट इज गिविंग मी द क्रिसमस वाइब्स। अब हम यहाँ पे बुला लेते हैं अपनी प्यारी मोमी जी को, एज शी इज वर्किंग हेयर इन द मिलानो स्टोर एज AM। उनसे रहा नहीं गया, तो इसीलिए वो बेबी को अंदर ले गई थी, क्योंकि उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हाइप अपने एम्प्लॉयज़ के बीच में बनाया हुआ है कि बेबी बहुत क्यूट है। तो द एम्प्लॉयज़ वर ऑल्सो क्यूरियस टू मीट हर द बेबी। मैं भी पीछे पीछे चली गई थी अपना उनको रिएक्शंस कैचअप करने के लिए। एंड लेट मी शो यू हर स्टोर। दिस इज द मिलानो स्टोर, जो कि लेडीज वेयर के लिए है, एंड रोजो ब्रुनालो इज फॉर पर्सेस एंड फॉर फुटवेयर्स। कलेक्शन वॉज ऑल गुड। यहाँ पे कुछ ऑफर चल रही थी, आई थिंक सेम डे एट 40 बाय 1 एट 40 एंड बाय 2 एट 40 या 50%। आई एम नॉट श्योर द एग्जैक्ट सेल, बट यहाँ पे फ्लैट 40 चल रहा था सेम डे। द कलेक्शन वॉज सो गुड। मुझे काफ़ी अच्छा कलेक्शन लगा इनका। बहुत सारे आर्टिकल्स थे, शॉर्ट पर्सेस थे, मिनी पर्सेस थे, क्लचेस थे, कुछ पार्टी वेयर्स भी थे, कुछ डेली वेयर या फिर ऑफिस वेयर अगर आप कहना चाहें तो वो भी थे। कुछ ऐसे थे जो सिर्फ आप जीन्स पे कैरी करना चाहते हो, या फिर सिर्फ जैसे आपको सिर्फ फ़ोन या फिर थोड़ा थोड़ा कुछ एक सामान लेके चलना है, दैट्स इट, आप हैवी पर्स नहीं लेना चाहते। सो दिस वॉज द फुटवेयर कलेक्शन। फुटवेयर कलेक्शन इनका बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा यूनिक है, लग्जरी है, एंड दे आर गिविंग यू लाइफ टाइम गारंटी विच इज़ रियली नाइस। आर्टिकल्स कॉस्टली हैं, बट ब्रांड है तो थोड़ा सा कॉस्टली भी बनता है, और साथ में अगर आपको फैसिलिटी दे रहे हैं तो कॉस्ट देना भी जायज़ ही लगता है। अब यहाँ पे मिशू को मैं थोड़ा सा खेलना चाह रही थी, एज माई डॉटर इज लुकिंग सो क्यूट इन पोनी एंड इन रेड आउटफिट, एज बोथ आर लुकिंग लाइक लिटिल सेंटास टू मी, एज दे आर सेंटा ऑफ माई लाइफ, बट एट द सेम डे दे आर लुकिंग अ बिट क्यूटर। पीहू को मैंने करी थी 2 पोनी, क्योंकि उसके एक पोनी में बाल नहीं आते हैं, और मिशू को कर दिया था 1 पोनी डन। पीहू को भी नीनी आ रही है यहाँ पे, मिशू को भी नीनी आ रही है। तो अब करते हैं रोजो ब्रुनेलो को बाय बाय। अब यहाँ पे मोमी जी को याद आ गया था कि मिशू और पीहू को मैं काला टीका लगाना भूल गई थी, तो इसलिए वो चले गए थे। उनके स्टोर के सामने है एक मेकअप हॉल, तो वो उन्होंने वहाँ पे लगवा दिया था उसको टीका। यहाँ पे मिशू थोड़ा सा नाटक कर रही है, एज शी वांट्स दैट पेन, बट द पर्सन वाज
बिट गुड, उन्होंने बच्चे को रिस्पॉन्स करने से पहले ही उन दोनों बच्चों को काजल लगा दिया था एंड दे वर लुकिंग सो क्यूट. नाउ लेट मी शो यू द एंटायर मॉल एंड द रश ओवर देयर. दिस इज द ड्राई फ्रूट कॉर्नर जो कि शायद सेकेंड फ्लोर पे था या शायद थर्ड फ्लोर पे था, आई एम नॉट श्योर. हैमलेस का स्टोर था इसके सामने, फ्लोर मुझे याद नहीं है. इस पे काफ़ी अच्छी सेल चल रही थी. आई एम नॉट श्योर, आई थिंक दे आर गिविंग बाय वन गेट वन ऑफर. तो काफ़ी भीड़ थी हैमलेस में एज क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ें मिलती हैं. टॉयज़ हैं तो बच्चों ने वहीं जाना है. इसकी वॉल के साथ साथ बहुत अच्छा पैटर्न बना हुआ था. डेकोरेशन अंदर की बहुत अच्छी थी. हम जान के अंदर नहीं गए थे क्योंकि पीहू अगर एक बार अंदर जाती तो उसने बाहर आने का नाम नहीं लेना था, क्योंकि छोटे बच्चे हैं. बच्चों को सिर्फ और सिर्फ खेलने के लिए टॉयज चाहिए होते हैं. वो दूर से ही दोनों उसकी तरफ भाग रहे थे, लेकिन हम हैमलेस शॉप के अंदर नहीं गए थे. दिस वॉज द एंटायर मॉल फ्रॉम द फ्रंट साइड. हमने एंट्रेंस ली थी बैक साइड से. एंड दिस इज द अट्रैक्टिव पार्क जो कि एलांटे मॉल में बना हुआ था. ये शायद 20 या 25 दिन पहले बन गया था, लेकिन ऑन द सेम डे इसमें कुछ एंट्री टिकट लग गई थी क्योंकि इसमें 2 या 3 एक्टिविटी पोर्शंस भी लगाए थे उन्होंने. एक शायद फेस पेंटिंग का था और एक था हैंड्स पेंटिंग था. नाउ लेट मी शो यू द ब्रीफ ऑफ द फेस पेंटिंग जो कि बच्चे करा रहे थे. आई एम नॉट श्योर आपको दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पे 2 टेबल्स हैं जो कि वो फेस पेंटिंग करा रहे हैं बच्चे, और उनकी पेमेंट फर्दर गेट पे हो रही थी. रश वॉज टू हाई, तो मैंने वहाँ पे जाना दोनों बच्चों के साथ प्रेफर नहीं किया क्योंकि दोनों बच्चे छोटे हैं. दे गॉट एक्चुअली पजल्ड अप, जो कि दूर से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे थे, तो मैं उनको पास में नहीं लेके गई. हैमलेस की बैक वॉल पे बहुत अच्छे ग्लास पोर्शन बने हुए थे जो कि देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे थे, बहुत यूनिक थे. अब पिक पोर्शन कह सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रश था तो हमने वहाँ पे कोई खास पिक नहीं ली. हम बस अपना रास्ता कवर करते जा रहे थे क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा कुछ पोर्शन था जो कि रश फ्री था. अदरवाइज नीचे बहुत ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील हो रही थी. दोनों बच्चे थोड़ा सा परेशान हो रहे थे, वो उनके फेस पे बहुत अच्छे से दिख भी रहा था. ऊपर बहुत सारा फूड कोर्ट है. फूड कोर्ट में बहुत सारे आइटम्स थे. सीसीडी था, सबवे था, बरिस्ता था. बहुत सारे शॉप स्टोर्स हैं जिसमें आप आराम से बैठ के खाना पीना खा सकते हैं. ये सारी शॉप्स जो मैं कवर कर रही हूँ ये सारी डेकोरेटिव आइटम्स की थी और लग्जरियस डेकोरेटिव आइटम्स की थी. बहुत कॉस्टली चीज़ें भी थी, यूनिक चीज़ें भी थी और थोड़े ग्लास फॉर्म में भी था, तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था. ये वाला रास्ता काफ़ी अच्छा दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे इतना ज़्यादा रश नहीं है. मैं इजीली रिकॉर्ड कर पा रही थी, बच्चे अच्छे से चल पा रहे थे. लेकिन जैसे जैसे हम पहुँचे फूड कोर्ट की तरफ, तो नाउ लेट मी शो यू द फूड कोर्ट रश एंड इट वाज टू अल्टीमेटली हाई. तो उसमें ना घुसते हुए हम वापस आ गए थे एंड व्लॉग को करते हैं यहीं फिनिश. दिस वाज माय क्रिसमस व्लॉग. आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो. Please do like, share and subscribe my channel. I'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.